एक दीदी के लिए अपने गाने के शब्द में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। सुख दुख आंदा जांदा ही तैन बल लाडी मननी झुरान सुख का फूलोन। 2 लाइन एक गाना गा रहा हूँ मैं। कैन नी जानी पहाड़। बाकी जो ब्लॉग मैंने आज डाला, आज मुझे बहुत फक्र फील होता है कि मैंने जो बहुत सारे लोग आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं उस दीदी को। आप जैसे महान लोग भी इस दुनिया में भाई, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है अपने बेटे के लिए। और अभी बुआ भी आ गई है घास लेके। चलो भाई, माँ जी ने पिरुल भी ला दिया भाई। क्या वो उदास क्यों रखी? पहले आप हो, क्योंकि कड़की मारने में आप ही माहिर हो, घर में लपेटने में माहिर हो तू। फाइनली गाइस पंखा भी लग चुका है। तो आज है 14 जुलाई और बाहर है आज मंगलवार और समय हो रहा है 9:18। तो चलो भाई उठते ही जरा बाहर का नजारा देखते। तो अरे वाह वाह, क्या गजब का नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। चलिए फिर इसी के साथ नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम विभाग की बात करते हो तो भाई नीला आसमान, सामने सूर्य देव एकदम खतरनाक ढंग से हैंडसम लुक में दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के मौसम की आजकल बात ही निराली है भाई, कभी धूप कभी छाया, कभी मोह कभी माया। ओ क्या बोल रहा हूँ मैं। और आज अंदर की बात किया तो अंदर आज अनीता बना रही पराठे पर धन आठे। क्या बोल रहा हूँ मैं, पराठे बन रहे हैं अंदर। चलो सीधे अंदर की ओर चलते। तो यहाँ देखो पराठे बनाने की तैयारी चल रही है। तो तैयारी में क्या हुआ कि सबसे पहले आलू को बॉईल किया गया, उसके बाद उसको छिला गया, छिलने के बाद उसको इसने पता नहीं कैसे बॉक्सिंग से उसको मारा कर दे। क्या बना रहे आज? आलू के परांठे। आलू के परांठे। यहाँ देखो भाई, आलू को एकदम खूब निचोड़ के उसको खलास कर दिया है। अब बनेंगे पराठे। क्यों? हाँ ठीक है। तो आलू के पराठे क्यों बनेंगे आज मैं बताता हूँ। सुबह क्या हुआ कि एक रेसिपी आ रही थी आलू के पराठे वाली। तो अनीता ने बोला भैया आज आलू के पराठे बनाऊं। मैंने कहा आहा। जैसे इसने बोला ना मेरी जीभ से ऐसी लार टपकी ना, मैंने कहा मेरी बहन बना दे आज। क्यों भाई? है स्वाद आना चाहिए, ठीक है। आलू सड़ रहे थे भाई। अच्छा इसलिए बनाई? हाँ। ओह सॉरी, मैंने सोचा कि वीडियो देख के जब मैंने बोला तब बोला इसने। अब हमें कहाँ पता कि आलू सड़ रहे थे तो तब जाके वो हमें खिलाए जा रहे। इतना ही कमाया भाई आज तक, क्या करें। ये सड़ थोड़ी नहीं रखे। हाँ ये भी सड़ने के लिए लाइन पे लगे हुए थे। हाँ। बच गए, ये मेरे पेट में सड़ेंगे अब। अब देखो भाई कितना घोर कलयुग आ गया। मैंने अनीता को बोला कि इसमें कुछ स्वाद के लिए डालिए। पता क्या बोल रही है? आपको डाल दूं मैं इसमें? आप बोल बहुत भयंकर स्वादिष्ट हो, मेरे को डालेगी इसमें आज? तो भाई तू खतरनाक वर्ड बोली तो मैं घबरा गया। तब बोले आज काटती हूँ आपको। कब बोला? थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से बोलना पड़ेगा ना, तब तो मजा आएगा। लेकिन इतना तूने बोला नहीं आपको डालती हूँ इसमें। भाइयों बहनों से खतरनाक बच के रहो भाई। ये पराठे में स्वाद के लिए भाइयों को भी काट सकती है। क्यों? तभी आएगा स्वाद। नहीं पक्का? इस मजाक के चक्कर में ना कभी तू खत्म कर देगी मेरे को। तेरा खून सूख जाएगा इस टेंशन में। नहीं। चल ठीक है, बनाते रहे। तो थोड़ी देर पहले जो इसमें मसाले डाले थे उसको एकदम मिक्स कर दिया अनीता ने। तो लगता है कि भयंकर स्वाद आने वाला है नहीं है। चलो बढ़िया भाई। तो देखते हैं कितना स्वाद आता पराठे में। हालांकि इसने बोला कि स्वाद तब आएगा जब आपको काटूंगे इसमें। चलो खैर, भाई बहन के बीच में मजाक चलता रहता है। और जिस दिन इसकी शादी होगी ना उस दिन सब ज्यादा मैं ही रहूंगा भाई, अगर सच बताऊं। दिल पे पत्थर रख के इसको डोली पे बिठाना पड़ेगा भाई। क्या करे। खुश हो जाओगे ये चली गई। नहीं खुश तो पहले दिन रहूंगा, जैसे मेहंदी होगी, मंगल स्नान। लेकिन जिस दिन डोली विदाई होगी उस दिन तो मैं मतलब कुछ नहीं बोल पाऊंगा, निशब्द हो जाऊंगा। अरे उस दिन मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगा। अगर सच बताऊं तेरे को, कोई कैच कर लेगा वीडियो से बात अलग, लेकिन मेरी बस की नहीं उस दिन बनाने की। और कि मैंने बहुत डोली विदाई दिखाई, लेकिन अपनी बहन की डोली विदाई दिखाते हुए मेरे हाथ कांपेंगे भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चल पराठे बना तो हाल फिलहाल तो बहुत सारे तुम्हारे साथ। चलो भाई, अनीता मस्त करके पराठे बना रही है और पराठे का साइज ठीक ठाक है भाई, डबल। और यहाँ देखो भाई 1 2 3, अरे 3 पराठे बन के तैयार। एक आलू का टुकड़ा भाग रहा है वहाँ से। लेकिन यहाँ की बात किया तो भाई खुशबू तो बढ़िया आ रही है भाई। मटेरियल यहाँ पे बन के तैयार है। यहाँ पर आटे की गोली बनाई जा रही है और यहाँ पर पराठे बनाए जा रहे हैं गाइस। और पराठे जो बन रहे हैं घर की घी में बन रहे नहीं। चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म पराठे ला दो। पराठे 1 नहीं 2 लाए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को भूख ठीक ठाक लग गई है। साथ में गिलास में चाय भी ला दी है। चलो भाई गर्मा गर्म पराठे भी भचका लिए हैं। बाहर तो चटकदार धूप लगी हुई है और सूर्य देव तो भाई एकदम स्माइल दे के एकदम खिलखिला रहे हैं। बाकी आज जो मैंने ब्लॉग डाला उसमें आप सबका भर भर के प्यार, भर भर के आशीर्वाद आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है भाई। आज मुझे बहुत फक्र फील होता है कि मैंने जो 4-5 साल में कमाए ना, वो चीज कमाई है जो मैं कभी जिंदगी भर नहीं कमा सकता था। लेकिन
आप सबके प्यार से आज मैंने वो चीज हासिल कर रखी है। अच्छे कमेंट, बहुत सारे लोग आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं उस दीदी को, बहुत सारे लोग हर प्रकार से मदद करना चाह रहे हैं। मेरे को पर्सनली कॉल आ रहे हैं कि उनका नंबर दे दो, हम 1 महीने का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। कोई बोल रहा है कि हम उनको हॉस्पिटल का जो बिल होगा वो सारा देने के लिए तैयार है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाकी मैं दीदी का नंबर उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी मेरे को बहुत कॉल आ रही है, तो मैं आपका नंबर वहाँ शेयर कर रहा हूँ। भाई ये जितना भी आप लोग कर रहे हो ना, या आप अपने आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे बहुत फक्र फील होता है कि आप जैसे महान लोग इस दुनिया में भाई, तभी हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। बाकी मैं एक बार शाम को दीदी को कॉल करूंगा तो पूछूंगा आज कितने तक डोनेशन आया। आप लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये न लगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो दीदी को बाद में कॉल करके पूछूंगा मैं एक बार। यहाँ देखो माँ ने छत की जो बाउंड्री है उसके ऊपर रजाई कंबल सुखाने लिए रखा हुआ है, और कुछ ठीक सामने देखो वहाँ चरपाई उसके ऊपर सुखाने लिए रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल आ रही है। सब लोग मुझे पर्सनली स्कैनर मांग रहे कि भाई हमें स्कैनर दे, हम इधर उधर भी उस स्कैनर को शेयर करेंगे। अभी जिया जी का फोन आया था थोड़ी देर पहले, जो उत्तरकाशी में है, उनकी परचून की दुकान है गोस्वामी के बगल में। उन्होंने बोला पाड़ी भाई मुझे बहुत फक्र फील होता है कि तुम्हारे जैसे साले भी हमारे पास है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आज आपका भी। उन्होंने स्पेशल स्कैनर मांगा कि मेरे को भेज दे, तो मैं भी बोलो और जगह से मदद कराने की कोशिश करूंगा और खुद भी अपनी तरफ से मदद करूंगा। यही नहीं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबको भेज रहा हूँ स्कैनर। मैंने कहा करो जिसको जितना करना है, लेकिन जबरदस्ती में किसी को नहीं बोल रहा हूँ भाई। स्वेच्छा से अगर 1 रुपये भी है तो जितना जो सामर्थ्यवान है उतना ही करो, जबरदस्ती नहीं भाई। और एक चीज बता देता हूँ, मेरा नंबर कोई नहीं है उसमें दीदी का नंबर है, साथ में दीदी का ही स्कैनर लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बेफिक्र रहो भाई, मेरा नंबर नहीं है। बाकी भाई दीदी जो अपने बच्चे के लिए कर रही है ना, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है अपने बेटे के लिए। दीदी के लिए 2 लाइन एक गाना गा रहा हूँ मैं। तेरी पीड़ा कैन नि जानी है पहाड़ किनारी, सुबेर बीटी ब्याखनी तक कर दी खानी कमाणी, खैरी विपदा त्यारा भाग मां सदानी। एक दीदी के लिए अपने गाने के शब्द में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये गाना निकी जी का है भाई, जो हमारे गढ़ रत्न जी हैं। सुख दुख आंदा जांदा ही रहंदा, तैन बल लाडी मननी झुराण, एक दिन दुख का कांडो मां देख, सुख का फूलोन त्वते है साण, सुख का फूलोन त्वते है साण। तो दीदी बोलने का मतलब ये कि सुख दुख आता जाता रहता है। तो दीदी एक दिन ऐसा भी होगा कि दुख के कांटों में आपको सुख के फूल नजर आएंगे। तो आप मन छोटा मत करो दीदी, भगवान बहुत अच्छा करेगा आने वाले समय में। तो गर्मा गर्म पराठा खिलाने के बाद अनीता यहाँ पर लग गए भाई सफाई करने पे। धुले बर्तन पक्का? पानी नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके धुल उसको, ठीक है? हाँ बाकी यहाँ पे भैया सो रखे हैं। वाह भाई क्या स्टाइल है। वेजी सोते रहो सोते रहो। चलो भाई दिन की 1 बजे फाइनली भाई माँ भी आ गई। और भाई साहब माँ ने आज घास की पूरी को ऐसा ला रखा जैसे माँ बांध लाती है। भाई साहब आज खतरनाक ढंग से ला रखा माँ ने। चलो टाइम से आ गया, धूप लगी नहीं? हाँ भाई आज खूब चटकदार धूप लगी हुई है। आज तो माँ को भी फील हो रहा है कि बहुत भयंकर चटकदार धूप लगी हुई है आज। और सच में आज बहुत भयंकर धूप लगी हुई भाई। हो सकता है शाम को इतनी भयंकर बारिश हो। चलो भाई जरा किचन की ओर चलते। तो यहाँ पर अनीता बर्तन धुल रही है। हेलो, खाने में क्या बन रहा है आज? दाल भात बनाया जा रहा है। यहाँ देखो भाई दोनों गैस खूब चल रहे हैं भाई यहाँ पे। और ठीक अगर इस वाले कमरे की बात किया तो यहाँ हमारे लाइनमैन लगे हैं भाई कार्य पे। भाई साहब बिल्कुल भी थक नहीं लग रहा है जी। लग रहा है ये पंखा जो है अभी बस आज लास्ट काम है। हाँ बोले तो ये जो है कठिन ये। हाँ कठिन ये पंखा है भाई ने। सही बात है। तो अभी हमारे दुर्गेश भाई लगे हैं पंखे को फिट करने पे। और यहाँ की बात किया तो कुछ इस प्रकार से फिटिंग हो गई भाई। ये सारी पाइपलाइन मतलब वो हो तार वाली। बाकी देखो ये नीचे जो ये प्लग दे रखा है, ये दे रखा है हैवी लाइन थोड़ा, यानी कि जैसे कभी प्रेस करनी है उसके लिए। और एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ये तो सारा बंद हो जाएगा सीमेंट से। इसको हटा के इसके अंदर सीमेंट भर देंगे। बाकी कुछ ऐसा है। और ठीक बाहर की बात किया है, यहाँ भी कुछ ऐसा सेटअप तगड़ा गेटअप हो रखा भाई। बाकी चलो जरा गौशाला की ओर चलते हैं। तेरी तैयारी कहाँ की हो रही है अभी? अरे अभी तो तूने घास का भारा लाया।
थोड़ा आराम तो कर ले, फिर से शर्ट पहन ले। अब बोल रहे मैं पीटा लाती हूँ। पीटा यानी कि पीरुल, मदली और काजल का बिछोना। साथ में माँ जी इस भेंटे पे लाएगी बोल पीरुल, तो पीरुल इसको बोला जाता है, यानी कि जो चीड़ के पत्ते होते हैं ये जब सूख जाते हैं तो खुद झड़ जाते हैं, और उसके बाद ये मदली और काजल के नीचे बिछोने का काम करते हैं। तो खाना खा ले, खाना बना रहे अनिता? भाई साहब क्या होगा माँ जी का, अभी आती बल में है। माँ जी को फिक्र कहीं बारिश न हो जाए, फिर क्या होगा नहीं। थोड़ा खाना खा लिया यार, मेरे बात मान, कसम से मान लिया कर तू भी, कसम से मानती नहीं। इतना खतरनाक इंजन कहाँ से हुआ तेरा। बाकी भाई आजकल स्कूल भी खुल गया, तो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो स्कूल के बच्चे भी स्कूल के लिए जा रहे हैं। चलो भाई हमारे घर कौन आ गया भाई, ये देखो ये अरे भाई इस बार पंखा लेके आए थे। खुश रहो खुश रहो। तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी भीम बवाल, तो भीम ने बोला मैं मार्केट आ रहा हूँ, मैं नीचे आ जा और साथ में पंखा लेके भी आ, जो मेरे को अंदर फिट करवाना है। आपने बोला था? हाँ खुद लेके आया, मेरे को गर्मी आई ना लगी वहाँ पे ना, मैं ले जा। चलो कोई नहीं, तुम ही लेके आया, खुश रहो तुम। चलो फाइनली भीम भी आ गया, साथ में मैंने इसको बोला यार अनिता बोल रही मोमो भी लाना। ये देखो भाई खाली हाथ नहीं आता यार मेरा बोला कभी। एक चीज तो है भाई, जब से मैंने इसको सुनाना शुरू किया तब से खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। क्वालिटी तो है भाई इस बंदे के अंदर। चलो बढ़िया। बाकी भाई पंखा फिट करवाते हैं। और कैसा लग रहा बोला मोमो लाया आज? दिल पे पत्थर। यहाँ आके अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, ठंडा है। चल बढ़िया। तो भीम भी आ गया भाई, थोड़ा गप्पे मारेंगे, मैं भी बोर ही हो रहा था। दुर्गेश भाई तो लगे अपने कार्य पे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो फिर अनिता भी लगे अपने काम पे। और यहाँ की बात किया तो वहाँ देखो भाई माँ जी भी अभी घर में टिकी हुई है, माँ जी को मोमो खिलाते तब जा सकती है माँ जी, नहीं तो खाली पेट भाग रही थी। तो जैसे ही मोमो का नाम लिया अनिता ने अंदर से फाल मार दी बाहर के लिए। ले खुश रहे। थैंक यू यार, ब्लॉग में मत बताओ ना। कोई बात नहीं, थैंक यू ऑन कैमरे इसको बोल, इसने लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बाकी ये जो पंखा है हमने इस बार छोटा मंगाया। छोटे का रीजन ये है, अंदर जो जहाँ पे उसने पंखा लगाने स्टैंड लगा रखा ना वो एकदम कोने पे, यानी कि वहाँ जो अलमीरा है उसके बगल में, तो उसमें छोटी छोटी पंखुड़ी चाहिए भाई, इसलिए छोटा वाला लगाना पड़ा। हाँ यार 2005 की फिटिंग है, क्या बोल सकते हैं। अब हो नहीं गई कि नहीं वाली? नहीं, जो पंखे के लिए रोड लगा रखे ऊपर से, वो एकदम दीवार के टच पे लगा रखी, थोड़ा सा गैप है, इन्हीं पंखुड़ी के लाए गैप है बस। हाँ बस तो इसलिए मंगाए मैंने। माँ जी क्या है ये? अच्छा पंखा घूमने वाला। माँ जी सारों में बात कर रही है आज। भाई पहली बार पंखा भी लगाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ों में सच बताओ तो गर्मी होनी शुरू हो गई भाई। अब क्यों क्या भाई, मैं कुछ भी घर ला दूं ना, माँ जी का एक डायलॉग है, फालतू खर्चा, फालतू खर्चा बस। हाँ। 2 कमरे में 2 पंखे पर बाहर के लिए ला दे, ये फालतू खर्चा। अच्छा बैरक है? हाँ। एक टीवी देखोगे ना पंखे के बाद, अरे वो भी पर फालतू खर्चा। हाँ रुपए लगाओ, रुपए में 10,000 लगी इस बार, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। लेकिन हाँ कुछ अंदर के लिए इन्वेस्ट करूँ वो फालतू खर्चा। भैंस के लिए घास खरीदो, वो नहीं, वो जायज है भाई, वो जायज है। और सबसे बड़ी बात है कि खरीदो उसके बाद माँ जी खुद काटती, उसकी कोई वैल्यू नहीं, खुद काटेगी उसकी मतलब वैल्यू नहीं उतनी, पर खरीद लो बस। नहीं माँ पर पंखा लाया फालतू खर्चा बस। चलो बेटा सुन, माँ जी को मोमो दे, नहीं तो माँ जी पिरुल के लिए जा रहे हैं। बाकी ये जो पंखा लगेगा ठीक सामने यहाँ पर लगा रखा पंखा लगाने का स्टैंड, तो वहाँ पर बहुत कम गैप है भाई। अब 2005 की फिटिंग है तो क्या ही बोल सकते हैं। बगल में देखो अलमीरा भी यहीं पे लगी हुई है, उसमें अगर मैं बड़ा वाला पंखा लगाता यानी जिसकी पंखुड़ी लंबी तो वो उस पर टच हो जाता, इसलिए मैंने छोटा वाला मंगाया। ये देखो भाई, ये इसकी पंखुड़ी छोटी छोटी सही है भाई। और इस वाले रूम का काम तो हो गया, और बाकी दुर्गेश भाई इस वाले रूम में चले गए हैं और यहाँ लगे हैं। हाँ जी गुरु जी कोई कष्ट कष्ट के लिए खेद है? और खेद नहीं है तो खेत है हमारा। पंखे के लिए लग रहा है यहाँ से। अच्छा यहाँ से पंखे के लिए लग रहा है। कंप्लीट करके चलो अब बाहर का पंखा भी आ गया, छोटा वाला, छोटा नन्नू बच्चा रखा, उसको लगाते हैं, उसको भी लगाओ। और यहाँ देखो अनिता ने थाली भी ला दी भाई, सबके लिए मोमो लगा रही नहीं। हाँ तो इस नन्नू बच्चे के आने के उपलक्ष्य में सब मोमो पार्टी करेंगे भाई आज। लो तो चलो सबसे पहले माँ जी को देते भाई मोमो। आजा कम ऑन कैमरामैन। हाँ ये मोमो पहले आप हो, अरे क्योंकि कल की मारने में आप ही माहिर हो घर में, क्योंकि माँ जी को पकड़ना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है घर में। तो मैंने माँ को मोमो दे दे, हालांकि खाना भी बन गया। अब माँ जी पे डिपेंड करता है कि खाना भी खा सकती, इसके बाद ही नहीं खा सकती। माँ जी खाना खाएगी? अब नहीं बस, अब ये पूरे सबके लिए आ रखा है। ये भीम है, ये बराबर लाता है भाई, मानना पड़ेगा। लपेट के आए। हाँ अच्छा खा के भी आ रखा है, यहाँ भी लपेट लिया, लपेटने में माहिर हो तू। बाकी अब हम यहाँ थोड़े दुर्गेश भाई आइए मोमो खाइए, आइए 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 फटाफट मोमो भचकाते अब सीधे। मोमो खाने के बाद माँ जी कल्टी मारने के लिए तैयार है भाई। यहाँ देखो है माँ जी के लिए खाना बना रखा, लेकिन माँ जी बोल रही नहीं मैं पहले वत्तर लाऊंगी तब जाके खाना खाऊंगी। बाकी चलो भाई यहाँ की बात क्या है, तो भाई मोमो खाने के बाद भाई दुर्गेश भाई खाना खा लिया? चलो बढ़िया। मोमो और खाना खाने के बाद लगे हैं अपने कार्य पे, अपने कार्य में हर जगह से निपुण है भाई, हर जगह से सीधे। चलो बढ़िया लगे रहो, और कोई कमी समी रहेगी तो माफी चाहते हैं भाई, पक्का ना कि कैमरे का आगे फेंक रहे।
तो ठीक है। बाकी चलो भाई अनिता ने सबको खाना खाना दे दिया है। बाकी चलो मैं और भीम जा रहे थोड़ा मार्केट में कुछ काम है वो निपटाता हूँ। तो मतलब एक दो हिसाब है उसको भी कर लेता हूँ पूरा। भाई एक चीज तो भाई अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें उधार देने पे मजबूर हो जाए कि ले जा भाई तू उधार। क्यों मैं मार्केट में कहीं से भी कुछ लेता हूँ ना, लोग जबरदस्ती बोलते उधार ही ले जा, उनको पता ही दे देगा, लेकिन मुझे शर्म आती है यार, सही नहीं होता। पता चला किसी को उधार कभी नहीं दे पाए तो पिताजी फोन कर रहे हैं, हाँ जी कहाँ आपकी सुपुत्र। चलो भाई माँ जी ने पिरुल भी ला दिया भाई। अरे वाह, पहले घास फिर पिरुल। बाकी देखो भाई सुबह तक तो पूरा आसमान नीला था, चटकदार धूप लगी थी, लेकिन अभी देखो भाई ठीक सामने से बड़े बड़े बादल घिर के आ गए हैं और उधर साइड से तो बारिश भी आने लग गई है और बादल के गरजने की आवाज भी आ रही भाई। और अभी भैया लोग भी चले गए हैं और अभी कड़क वाली धूप लगी हुई है और बाकी बुआ भी आ गई है पीरुल लेके। आ गई फूफू है क्या, वो उदास क्यों हो रखी? हाँ धूप लग रही ना। हाँ बुआ दो हो गई भैंस, अब क्या करोगे? दो कैसे पालोगे यार? है एक को बेच दो ना। हाँ ना। वो बोल रहे अगर कोई व्यापारी आता तो हम एक को दे देते। चलो देखते हैं तब क्या होता है। और बुआ ने मंगवाई मेरे से माचिस, लो। बाकी भैया भी लगे हुए हैं फिटिंग करने पे। जी हाँ बोले, लगे हो? हाँ लगे हैं बोले। चलो तो कर। हमने ये लगा दिया है। अच्छा अच्छा आगे छोड़ दिया है। अच्छा आज अच्छा काम नहीं निपटेगा, अभी कल निपटेगा ये काम। अच्छा चलो कोई नहीं, है बुको? कोई नहीं, आराम से करो आराम से। बाकी भैया ने यहाँ पंखा भी फिट कर दिया। वाह नाइस, मस्त लग रहा। पंखा या छोटे वाला पंखा। ये रहा बुआ आ रही देखने, ये रहा ऊपर। पंखा छोटे वाला पंखा। तो भैया अभी डांट खा रहे हैं बुआ की। हाँ क्या पंखा है तो बाहर खटवा होएगी। अरे बाकी अभी मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए और अभी चाय भी तैयार हो गई है। बेजी चाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फाइनली गाइस पंखा भी लग चुका है। बाकी भैया भी चले गए हैं अपने घर। बाकी एक दिन का काम रह रखा है, वो कल होगा पूरा। तो